आज मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला था। जैसे मैंने पहले ऑडियो में कहा, जिन साथियों को पैसों की जरूरत है, मुझे रोज कॉल आते हैं, रोज पैसे मांगते हैं लोग कि सर मुझे दो। आपके पास तो लाखों रुपए है, आप तो लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, क्या हमें 500 रुपए नहीं दे सकते? क्या हमें 1000 रुपए नहीं दे सकते? क्या आपको भी पैसे चाहिए? मैं दूंगा। जिन साथियों को पैसों की जरूरत है, दोस्तों मेरे पास पैसा बहुत है और मेरे अकाउंट में भी पड़ा रहता है। जिनको चाहिए मुझे मैसेज करिए, मैं पैसा दूंगा, ठीक है? लेकिन पैसा लेने से पहले या पैसा मांगने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ। ओके, मेरी आई होप स्क्रीन शेयर हो रही होगी। चलिए, पहले तो मैं आपको यस सर, यस सर। बताता हूँ मैं यूजमी ऐप से कितना पैसा कमा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं हमारा सेल्स अकाउंट का लॉन्चिंग प्रोग्राम 11 मई 2026 को गोवा के अंदर होने जा रहा है और इसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। आप सबका मोस्ट वेलकम इस सेशन के अंदर, इस लॉन्चिंग के अंदर। ये देखिए, अभी तक इस ऐप से मैंने लगभग 22,70,000 प्लस की इनकम की है और ये टाइम पीरियड मात्र 10 महीने का है। तो बिल्कुल आज मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स को शेयर किया, मैंने विड्रॉल लिया था जिसका, और वो विड्रॉल भी मैं दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने पैसों की डिमांड की। ये देखिए, 22,70,000 और यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरी टोटल इनकम किस किस इनकम से आई है, ये भी यहाँ पर रिपोर्ट्स आएंगे। यहाँ पर देखिए, ये टीम वर्क है। सेल्फ में रेफर करके, मतलब सेल्फ रेफर करके मैंने 1,06,369 रुपए की इनकम की है। बाकी आप टीम रेफरल देख सकते हैं, रॉयल्टी इनकम, टीम रॉयल्टी और टोटल इनकम देख सकते हैं। रिपर्चेस इनकम से भी 1,08,000 के करीब कमाया है। 22,70,073 रुपए की इनकम है। और अभी कितना बैलेंस है फतेह आलम सर? एनी कोस्ट साथी विड्रॉल करना 11,62,807। जी बिल्कुल। तो 11 लाख रुपए तो किसी को चाहिए तो परेशान मत हो जाइए, मेरे से मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगा। 1,000, 2,000, 10,000, 15,000, कोई परेशानी की बात नहीं, मैं दे दूंगा, ठीक है? आज भी कुछ लोगों ने मांगा, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लेके प्रूफ दिखाना चाहता हूं। और थोड़ा सा पढ़ना जरूर दोस्तों, क्योंकि मैं, देखो एक मिनट, मेरे दो, एक्चुअली मेरा दूसरा व्हाट्सएप भी चालू हो चुका है। अब दो व्हाट्सएप चालू हो चुके हैं, एक पे बिजनेस चला रहा हूँ और दूसरे पे मैं जो है, ये देखिए, ज्यादा नहीं, बस 1,000 रुपए की डिमांड कर रहे श्रीकांत शुक्ला जी। बहुत जरूरत है इनको 1,000 की। आप देखेंगे इन्होंने सबसे पहले डिमांड की, क्या डिमांड की है? सर आपने कैसे किया इतना इनकम? सर कैसे, मतलब कैसे? मुझे 8,000 की जरूरत है सर, क्या आप दे सकते थे? बहुत ही अर्जेंट है, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। बाय नेम थोड़ा सा प्लीज, मुझे ये मत कोई कमेंट करना कि सर आप तो मार्केटिंग हेड है, आप तो इतने बड़े लीडर है, क्यों इनके नाम के साथ आप शेयर करते हो? आपके लिए शोभा नहीं देता। कोई मुझे मत बोलना सर, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ और 100% करता हूँ, और करने देना मुझे। मैं अपने घर की किसी में सुनता नहीं, मैं आपकी क्या सुनूंगा? किसी की नहीं सुनता हूं मैं। तो ठीक, मुझे कोई सलाह मत देना प्लीज, रिक्वेस्ट है। 28 मार्च में विश्वास रखिए, ना मैं आपको जानता हूं ना आप मुझे, पर एक विश्वासी है। बल मैं कहा ठीक है, ओके, आपका यूज में आईडी दीजिए। साहब ने मुझे यूज में आईडी दिया, श्रीकांत शुक्ला जी नाम है। मैंने क्या कहा? वाओ। मैंने कहा वाओ ब्यूटीफुल। क्यों ब्यूटीफुल कहा? क्योंकि इन्होंने भी ब्यूटीफुल पोस्ट लिखी है ना, ब्यूटीफुल लिखा है बस 9 मार्च को। आपका यूएम आईडी क्या है? यूएम आईडी मांगा तो साहब ने ये स्क्रीनशॉट भेजा। इसमें क्या दिख रहा है आपको साहब? सभी लोग क्या दिख रहा है? ये सर यूजर है, सेलर फॉर्म फॉर्म नहीं नहीं फिल भरा है। किया तो इन्होंने, उन्होंने अभी अभी तक सेलर फॉर्म नहीं भरा सर। फॉर्म नहीं भरा, लेकिन मुझे ना जाने बगैर कितनी डिमांड की उन्होंने? 8,000 की। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कुछ गाली मतलब कुछ भी गलत बोला नहीं इनको। तुमने तो ना प्राइम मेंबरशिप लिया है ना अपना रिसेलर फॉर्म भरा दोस्त, ठीक है? तुम अपने आप की हेल्प नहीं कर सकते हो तो मैं कौन हूं जो आपकी हेल्प कर सकता हूं? मैंने सही रिप्लाई दिया? चलो, आज के मीटिंग के टॉपिक में आपका ही एग्जाम्पल दिया जाएगा। मैंने दिया एग्जाम्पल, आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है? तो इन्होंने क्या कहा? रुपए की दिक्कत थी, वरना मैं भी इनकम कमाना चाहता हूं, ठीक है? मैंने क्या कहा? बिना रुपए लगा कर भी यहां इनकम की जा सकती है। आपने कोशिश की, आपने रिसेलर तक नहीं भरा, आप मीटिंग में नहीं आ रहे हो, तो मैंने अपना ये फ्री रेफरल वाला उनको पोस्टर भेजा, और इसीलिए मैंने ये फ्री रेफरल का आज स्क्रीनशॉट लगाया, बनाया, कि मैंने कहा चलो इनको भी भेज रहा हूं तो आपको भी भेजू। मैंने ग्रुप में डाला मेरे। अगर आप ग्रुप में नहीं हो मेरे, आपको अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो सचिन सुरेंद्र को ढूंढिए,
उसका नंबर मिलेगा, उसको मैसेज करिए, ग्रुप में ऐड करेगा। और ढूंढने से भगवान भी मिलता है। सचिन सूर्यवंशी का नंबर भी मिलेगा, नहीं मिलता है तो यूजमी सोशल मीडिया से लीजिए, वो लोग लीजिए जो जिनको अपलाइन मदद नहीं कर रहे। तो ऐप रेफरल चैलेंज में अपने 2 रेफरल चल रहे हैं, एक प्राइम रेफरल और ऐप रेफरल। कोई बताएगा कि हर महीना कंपनी क्या करती है, ये क्या ऑफर है? फतेह आलम सर जरा शॉर्ट में फास्ट बता दीजिए कि ये क्या ऑफर है। यस सर, ये 11 लोगों को जो है इनकम देती है। पहले लोगों को 5,000 और दूसरे लोगों को 2,500, तीसरे लोगों को 1,000 और चौथे लेवल से लेके 11 लोगों तक जो है 500 रुपए बांटती है। रेफरल चैनल में भी और प्राइम रेफरल भी। क्या इसके लिए आपको पैसे लगाने की जरूरत पड़ती है, लोगों की लगवाने की जरूरत पड़ती है? नो सर, नो। चलो बढ़िया। और फिर भी अगर पैसे लगा के भी करते हो, प्राइम रेफर करते हो, तो भी अलग से इनकम मिलती है। अगर प्राइम रेफरल में भी आप सबसे ज्यादा करते हो तो 5,000 मिलता है, और फ्री रेफर भी सबसे ज्यादा करते हो तो 5,000 मिलता है। तो दोस्तों प्राइम रेफर करेंगे तो 200 रुपए पर रेफर अलग इनकम मिलता है। तो दोस्तों कहाँ पैसे लगाने की जरूरत है? फतेह आलम सर, क्या आप प्राइम नहीं है और मेरे को आप नीचे अपने डायरेक्ट में प्राइम करते हो तो आपको इनकम मिलती है यूजमी में? बिल्कुल सर। तो यहां पर कहा जरूरत थी इस भाई साहब को पैसे लगाने की? कोई बात नहीं, मैंने ऑफर दी। अकाउंट में आती है कि नहीं आती इनकम, ये दिखाइए बस, या केवल दिखावा है? क्या कह रहे भाई साहब, अकाउंट में ही आती है इनकम कि केवल दिखावा या दिखा बस रहे हो? तो मैंने थोड़ा स्माइल लिखा, मैंने कहा सेलर फॉर्म तो भरिए साहब अपना। फिर मैंने उनको दिखाया मेरे अकाउंट में भी आती है कि नहीं आती इनकम। ठीक है, आती है कि नहीं आती, आप लोगों को यकीन है कि नहीं है? चलो वो भी मैं दिखा देता हूं। कुछ लोग नए 100% इस मीटिंग में ऐसे भी साथी होंगे जो यकीन नहीं कर रहे होंगे। ये कहां से क्रेडिट दिख रहा है सर आपको? 3,59,000 रुपए का HDFC बैंक में IMPS क्रेडिट है यूज में अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड से। 37,000 IMPS, और कितने ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी भी आपको विड्रॉल करके दिखाया। ये कितना विड्रॉल है सर? 5 लाख। ये कितना विड्रॉल है सर? 7 लाख। नहीं, ये टोटल इनकम है मेरा वॉलेट का, सॉरी बैंक का। विड्रॉल देखिए बस, 21,000 सर। हाँ ये देखिए सर। इसके अलावा भी अगर प्रूफ चाहिए तो कहाँ आना चाहिए था उन्होंने, कहाँ आना चाहिए था? मीटिंग में, जूम मीटिंग में। तो मैंने क्या सर को कहा कि सर जो भी है, मुझे पता ये ऐसा छोरा है कि जिसको मतलब माँ बाप ने बिल्कुल प्यार से पाला है, इसलिए इस टाइप की बातें कर रहा है। लेकिन खैर यहाँ मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए मैंने कहा सर कम से कम इसको टच करिए और ये फॉर्म भरिए, रीसेल और ज्वाइन। ठीक है, मैंने बाकी कहा, मीटिंग लिंक दी भाई साहब को, मैंने कहा जूम मीटिंग में आ जाओ, मैं आपको पैसे दे दूंगा और विड्रॉल करके दिखाऊंगा। आज के जूम मीटिंग में आइए, आपके सामने लाइव विड्रॉल अकाउंट में करके दिखाया जाएगा। दिखाते हो आप सभी लोग? मैंने कहा आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ। ठीक है भाई। फिर क्या कह रहे हैं सर, 500 रुपए तो दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल दूंगा मीटिंग। अगर आप श्रीकांत जी सुन रहे तो सर आपका ही एग्जाम्पल दिया जा रहा है, और बिल्कुल मैं 500 रुपए भी आपको दूंगा। 1,000 रुपए मांग रहे हो तो 1,000 रुपए भी दूंगा। लेकिन इनके बाद और एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं, और जिनको पैसे चाहिए मुझे मैसेज करना, कल की मीटिंग में आपको भी मैं ऐसे ही दिखाऊंगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। यस, मिल गया। सलीम भाई जी, ये भी ऑनलाइन है भाई साहब, फुल टाइम है इनके पास। और इन्होंने कितनी डिमांड की मेरे साथ, कितनी डिमांड की है सर फतेह आलम सर? यस सर, मैं देख रहा हूँ। 1,000 रुपए। मात्र 1,000 रुपए। मेरे लिए बड़ी है कि 1,000 रुपए? नो सर। हाँ, हॉस्पिटल का काम है, बहुत अर्जेंसी है सर। मैंने कहा बिल्कुल सर, आपके लिए तो बिल्कुल। मैंने उसमें ज्वाइन किया, हाँ जी सर। मैंने कहा नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, और अगर किया हो तो आईडी नंबर दे दो। आईडी नंबर दे दिया भाई साहब ने, तुरंत आईडी एक्टिवेट करूंगा, थोड़ा मनी की प्रॉब्लम है। मैं कहा बिल्कुल सर। सर आपकी हेल्प में क्या भगवान भी नहीं कर सकता। जब मुझे पता चला इन भाई साहब का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और कब हो चुका है सर? 10 जुलाई को 2025। और इन भाई साहब ने प्राइम तो लिया ही नहीं, लेकिन किसी एक पर्सन को सिंगल रेफर करके कुछ नहीं है भाई साहब। बताइए फतेह आलम सर, दे दो इनको 1,000 रुपए में? नो सर, नो। इस भाई साहब की जब भगवान हेल्प नहीं कर सकता, मैं कौन हूं भाई? 10 जुलाई की ज्वाइनिंग है आपकी, आपने कोशिश तक नहीं की। आज मेरे विड्रॉल के शॉट देखकर, मैंने स्टेटस पे लगाई थी विड्रॉल के शॉट, और आपकी आंखें सफेद हो गई। शायद तब से आप काम करते तो आपको किसी के पास पैसे की रिक्वेस्ट करने की जरूरत थी क्या सर? 1% भी इन्होंने ट्राई नो की? सर। बहुत करी कोशिश। हाँ, क्या कह रहे हैं, बहुत करी, बहुत सिर्फ रेफरल
लिंक भी शेयर कर देता ना सर कंटिन्यू, अब तक में इनके पास बहुत बड़ी टीम हो जाती। आप तो हेल्प कीजिए, तब भी मुझे मांग रहा है हेल्प। आगे से मैं बता रहा हूँ, मेरे पास रिक्वेस्ट है, अगर आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, चाहे कितने भी बड़े लीडर हो, मेरे पास सर भीख मत मांगना। बहुत हार्ड बोलता हूँ, और कोई मुझे सजेशन नहीं देना आप मीटिंग में हार्ड बोलते हो। भीख मत मांगना सर। मुझे एक ही सिखाया गया, भीख मत किसी को दो, किसी को पैसे कमाने का जरिया दो। मैं क्या बोला लास्ट में उनको, ये सब कुछ दिखाया कि मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ बहुत सारे लोग इनकम कर रहे हैं। और ये एग्जांपल आज ही दो आए और रोज आते। मैंने कहा चलो आज बोलूंगा इसके बारे में। ये नहीं कि मैं विड्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ विड्रॉल स्टेटस डाल रहा हूँ, इनकम दिखा रहा हूँ, तो तुम भीख मांगोगे यार। खुद से भी काम करो। सर मैं सलाह दे सकता हूँ, लोन नहीं दे सकता, क्योंकि लोन देना बैंक का काम है, मेरा नहीं। आप बैंक से संपर्क करिए। धन्यवाद सर। प्लीज रिटर्न दूंगा मैं आपको पैसा। मैं कभी रिटर्न लेता हूँ क्या फतेह आलम सर? नहीं सर नहीं। हाँ, मैंने कहा अगर आप यूजमी में 1% भी काम करते तो मैं सोचता आपके लिए। सर ना पैसा देता हूं ना लेता हूं, ये मेरा वसूल है। सभी लोग सुन लेना आगे के लिए, कभी मेरे से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट मत करना, नहीं तो क्या पता अगले मीटिंग में आपका भी नाम आ जाएगा। पैसे कैसे कमाना इसके लिए, हाँ ये थोड़ी सी पर्सनल बात है, चलो जाने दो। जो भी है, जिसकी भी परिस्थिति है, उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब मैं फ्रंट कैमरे में आता हूँ, कुछ चीजें आपको गाइड करता हूँ। चलो देखो, हर किसी के ऊपर परिस्थिति होती है। परिस्थिति का एक मिनट, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती, भगवान के हाथ में होती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो सर, यूज में मुझे भी मिली है, यूज में आपको भी मिली है। मैं 22 लाख कमा सकता हूँ, आप 22,000 कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो? ऑल सबके लिए मैं बता रहा हूँ, क्या 22,000 रुपए कमा सकते हो? मैं 22 लाख कमाता हूँ, क्योंकि मैं खुदा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान का वरदान हूं, जो भी हूं। क्या आप 22,000 कमा सकते हैं? 100% आप कमा सकते हैं। तो सर क्या 500,000 रुपए के लिए किसी के सामने भीख मांगने का और इस टाइप का डेमो बनने की जरूरत थी आपको? नहीं। तो दोस्तों, ये वो लोग हैं, मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो कुछ करके खुश नहीं। गरीब कौन लोग है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूं। इन लोगों का नाम भी याद मत रखिए, पर आगे से याद रखिए, किसी के सामने एक पैसे की बिल्कुल रिक्वेस्ट मत करिए। सर मैं भीख कहूंगा उसको, रिक्वेस्ट नहीं बोलूंगा उसको। भीख मत मांगिए। मेरे ऊपर भी ऐसे ही कुछ हालात थे भीख मांगने के। सर मैं कुएं में जाके, अगर मैं किसी वीडियो में किसी फोटो में दिखाया हो, किसी सेमिनार में मिलते हो, तो मुझे जरूर वो लोग बोलना, जितने भी लोग हैं, चाहे गोवा में मिले 676, सर वो जख्म जरूर दिखाना जो आपको कुएं में लगी थी। वो जख्म जरूर दिखाना। सेल्फी मत लेना मेरे से पहले कभी। फतेह आलम सर, कोई भी हो, कोई भी फोटो के लिए मुझे मत, Yes, फोटो तब दूंगा जब मुझे जख्म पूछोगे। सर वो जख्म दिखाना जो आप 80 रुपए के लिए, दिन में 80 रुपए के लिए कुएं में मेहनत करते थे, और जो आपको पाँव में चोट लगी थी, वो जख्म मैं दिखाऊंगा आपको। 80 रुपए के लिए सर मैं दिहाड़ी करता था, और इतनी गहरी चोट। जख्म क्यों याद है पता है सर? अगले दिन नहीं, 2 दिन बाद मुझे रैली दौड़नी थी आर्मी की। पाँव में जख्म है, उसमें बिल्कुल दर्द है, पत्थर उड़ के मेरे पाँव में लगा है, और मैं दूसरे दिन 2 दिन छोड़ के इंडियन आर्मी की रैली दौड़ने जाता हूं, और वो भी रैली बिना चप्पल की, बिना शूज की। तो क्यों भीख मांगते हो लोगों के सामने? मैंने तो नहीं मांगी ना, मैं गया ना कुआं खोदने। ये मेरा एग्जाम्पल नहीं कि मेरे से मांग रहे हो करके मैं दे रहा हूं। उन लोगों का जो पैसा कमाने के पीछे भागते, जो लुबाड़ने के पीछे भागते, जो बिना मेहनत यहाँ पर पैसा कमाने की सोच रख के आए हुए यूजमी के लिए, ये एग्जाम्पल था उनके लिए। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, हार्ड है, बुरा भी लगा होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन मुझे एडवाइस मत देना। बुरा लगा होगा तो लेफ्ट हो जाए मीटिंग आपके लिए, लेफ्ट बटन है ऊपर, लीव बटन है, निकल जाइए। मत मांगना किसी के सामने, मेरे सामने नहीं, फूफा चाऊ चाचा ताऊ भाई, मत मांगना भीख। कमाने की औकात रखो, कमाने की औकात रखो साहब। और सर मुझे चोट लगी, मैं क्यों एग्जांपल देता हूं? मैं मेरा ही दूंगा ना यार, किसी चार लोगों के क्यों दूंगा? मैं उस चीज से गुजरा हूं, इसलिए दूंगा। कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी। और मैंने खी भी है बहुत सारे लोगों की, 4-5 लाख रुपए बाहर है साहब, नहीं मिले मुझे। आज वो रिश्ते खराब है, दोस्त फोन नहीं उठाते मेरा, आज वो नेटवर्कर मेरे साथ नहीं काम कर रहे। इसी जूम पैनल पर, नाम नहीं लूंगा सर, इसी जूम पैनल पर आपके जैसा फतेह आलम सर लीडर था, आपके जैसा रविंद्र चौहान सर जैसा लीडर था, गंगाराम सर जैसा लीडर था, मुजफ्फर सर जैसा लीडर था। पैनल पर क्या देता था मुजफ्फर सर? मीटिंग देता था। कितना लिया पैसा उससे मेरे से? बढ़िया लीडर था, मुझे पता था 100% बढ़िया रहा है। 2,000 रुपए लिया मात्र, और मैंने दे दिया। मैंने कहा यार बढ़िया लीडर है। आज वो 2,000 रुपए रिटर्न करने के लिए इस पैनल से भी आउट है, यूजमी से भी आउट है। उसने फोटो भेजा मेरे, देखो सर मेरे बेड पे मेरी लड़की सो रही है और बीमार है, पैसे दे दो। मैं कहा तुरंत लीजिए। फतेह सर मैं हेल्प करता हूँ कि नहीं करता हूँ?
बिल्कुल सर, 100% सर, माइक्रो सेकंड में सर करते हैं, जिनकी भी ऐसी अगर कोई परिस्थिति रहती है तो। सर वो लीडर आज इस पैनल पर भी नहीं है और इस जूम यूजमी पर भी नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज रिक्वेस्ट मत करना, भीख मत मांगना। अगर भीख मांगना अच्छा लगता है तो कभी भी मांगिए, पैसे मैं दूंगा। और मैं नहीं अपने भाई, मैं इस मैसेज में ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे से मत मांगना, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके भाई से मत मांगना, अपने माँ बाप से मत मांगना भीख। आप आपको भगवान ने 2 हाथ 2 पाँव दिए, तो आप काम करिए। और दूसरी बात, यूज में जिसको मिली है और वो व्यक्ति रजिस्टर्ड है लेकिन वो रिसेलर फॉर्म नहीं भरा है, उसने एक व्यक्ति को रेफर नहीं किया और वो लोग भीख मांगते हैं, तो वो गरीब कौन है सर? क्या उसका नसीब ने उसको खराब किया है? यूज में भी मिली है, बढ़िया प्लेटफॉर्म भी मिला है, उसने शेयर नहीं किया है आज से 6 महीने से एक बार भी किसी व्यक्ति को, उसने रिसेलर नहीं भरा है और वो व्यक्ति पैसा मांग रहा है। तो सर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सबके लिए समय बराबर है, सबका दिमाग बराबर दिया है भगवान ने, सबको उतनी एनर्जी दी है, बस उसको निकालना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले एक स्टोरी बताई जा रही थी जो हमारे रविंद्र चौहान सर ने बताई, जो भूख की, बीरबल की, ठीक है, कि मुझे काश उसकी जरूरत होती, जरूरत है तो वो 100% खाएगा, 100% वो करेगा। इनको जरूरत नहीं है, फ्रॉड करने के लिए आए हैं। जो पैसे मांग रहे हैं ना, 2000 रुपए है उनके पास और ये लोग कमा रहे, तो चलो इनसे हम ले लेते। तो सर प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई मुझे मैसेज मत करना, नहीं तो पैसे तो मिलेंगे नहीं लेकिन हाईलाइट जरूर हो जाओगे। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अब कि आप माँ भाई बहन किसी से भीख मत मांगना, रिक्वेस्ट नहीं, पैसे उधार नहीं, जिसको भीख में बोलता हूँ, भीख मत मांगना, रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। यूज में मिला है, आप काम बढ़िया करिए, बेहतर करिए। डेफिनेटली हम भी उसी दिन स्टार्ट किए थे आपके साथ, आप भी किए थे। और मैं अगर 22 लाख कमा सकता हूं तो आपके अंदर भी 22,000 रुपए कमाने की कैपेसिटी है। और मैं तो कहता हूं किसी को अपने आप मतलब अपने आप को किसी से कम मत जोकिए, उससे ज्यादा जोकिए। अगर सचिन सुरेश जो 22 लाख कमा सकता है ना, क्या है सचिन सुरेश, मैं 44 लाख रुपए कमा सकता हूँ, डबल कमा सकता हूँ उससे। तो ये भावना रखिए आप। और मैं तो कहता हूँ सर 22 लाख नहीं लेकिन 22,000 रुपए तो कमा सकते हो आप। तो 1000 2000 4000 के लिए इंसल्ट मत कराइए, मत किसी के सामने रिक्वेस्ट करिए। यूज मी जैसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर ना पैसे लगाने की जरूरत है ना लगवाने की जरूरत है, तब भी आप पैसे कमा सकते हो। आपके अंदर दम होना चाहिए, गट्स होना चाहिए, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, आपके अंदर वो जो है ललक होनी चाहिए कि करना है। और जिसके सपने बड़े हैं ना दोस्त, वही 100% यहाँ कमाएगा। मैंने आज भी कुछ पोस्ट डाली थी कि कुछ लोग पैसे के पीछे भाग रहे। अरे पैसे के पीछे जिंदगी में मत भागो यार, मुझे विड्रॉल करने का समय नहीं है। 11 लाख रुपए अकाउंट में पड़े, आप चाहो तो 1 मिनट में विड्रॉल लगा लो। ये मत सोचना कि कंपनी ने सचिन सुरेश को रोका है। आ जाना, अगर ऐसा कोई है तो मेरे घर पे आ जाए और अपने हाथ से विड्रॉल लगा ले, 1 सेकंड के अंदर विड्रॉल आ जाएगा। मुझे ही इतना समय नहीं है, इतना दिमाग नहीं कि उसको विड्रॉल करूं, क्योंकि मेरा लक्ष्य कोई और है, मेरा दिमाग कहीं और दौड़ रहा है। हाँ, जिस दिन मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है अभी 1 करोड़ 2 करोड़ की जमीन खरीदनी है, चल रही है डील, लगेगी तो तुरंत विड्रॉल मार दूंगा मैं। हाँ, जरूरत है तो मारूंगा, लेकिन अभी जरूरत ही नहीं है तो क्यों मारू मैं, बैंक में ऐसे ही पैसे पड़े। तो दोस्तों ये मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज ये प्लेटफॉर्म सबके लिए एक बराबर है। अगर आपको मिला है तो आप इसमें मेहनत करिए और इससे हेल्प करिए लोगों की। आप कमा रहे हो, 4 पैसे कैसे दूसरों को कमाया जा सकता है, इसके ऊपर काम करिए। उनको ये बिजनेस दीजिए पैसे कमाने के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए। आज से आगे किसी को भीख मत देना, आज से आगे किसी को पैसे की भीख मत देना, खाना पीना चल जाएगा, एक्सेप्टेड दीजिए। मैं भी पुणे में गया था, मेरे साथ वो थे। इरफान सर है क्या इस मीटिंग में, रिएक्शन दीजिए। अगर इरफान सर सुन रहे होंगे, उनका वैसा रमजान चल रहा है, इरफान सर इस मीटिंग में है क्या, ओनली रिएक्शन दीजिए मुझे अगर है तो। पुणे के इरफान सर है, इन्फ्लुएंसर रैंक चोरी, यस है शायद, आईबीओ नाम से आए शायद उन्होंने नाम। इरफान सर मेरे साथ थे, उनके घर पे मैं जा रहा था, उन्होंने घर पे इनवाइट किया था मुझे। एक लूला लंगड़ा व्यक्ति रोड से घिसट के हुए जा रहा था, तो मैंने अपने बैग में हमेशा पार्ले जी बिस्किट या बिस्किट्स रखता हूँ। मैं पैसे नहीं दिया उसको, क्योंकि उसको आदत लगी पैसे मांगने की। खाना नहीं खाएगा अपने लिए, पानी नहीं पिएगा टाइम से, पैसे मांगेगा, पैसे मांग। तो मैंने उसको एक पार्ले जी बिस्किट देने की कोशिश की, वीडियो भी है मेरे चैनल पर, देख लेना, शॉर्ट वीडियो है। उस भाई साहब ने लेने के लिए मना किया, बोला पैसे चाहिए। मैंने कहा पैसे तो बेटा मिलेंगे नहीं, चाहिए तो पार्ले जी ले ले। तो उसके साथ एक दूसरा कंप्यूटर था, उसको मैंने दे दिया, मैंने कहा खिला दी इसको पहले, तो क्योंकि जीने के लिए खाना जरूरी, पैसा नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज दीजिए, भीख मत दीजिए। और आप लोग कभी किसी से भीख मत मांगना, चाहे 10 लाख 20 लाख, जितनी जरूरत पड़े बैंक में जाओ, अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखो, बैंक दे देगी पैसा आपको। आप कमाने की औकात रखो, भीख मांगने का औकात नहीं रखो, और आप दूसरों को देने का औकात रखो।
क्या अपॉर्चुनिटी, पैसा नहीं। पैसा देने से या भीख देने से आप बड़े नहीं बन जाओगे। आप अपॉर्चुनिटी दो, जिंदगी बन जाएगी उसकी। आज रवि सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैं उसका जिंदगी भर धन्यवाद दूंगा। 1 लाख रुपए रवि सर देते, क्या मेरी जिंदगी लिए पूरा होता? आज हर महीना 1 लाख रुपए आ रहा है, उसके लिए मैं उनको दुआ दूंगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा, एग्जाम्पल मत बनिए, गलत एग्जाम्पल मत बनिए, पॉजिटिव एग्जाम्पल बनिए और मेहनत करिए। यूज मी जैसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो गरीब से गरीब, जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं, उसको भी पैसा कमाने का मौका देता है। और 799 आपके सपनों से बड़ा नहीं है। कुल कॉलेज में अभी तक 15 साल में कितना आपने खर्चा किया? फीस भर भर के ही तो, फीस का भी अगर जोड़ू ना मैं, मेरे बच्चे का भी एडमिशन करना है फर्स्ट क्लास में, 29,000 रुपए उसकी फीस है। कितनी? 29,000 रुपए। और कितने साल तक भरनी है? 15-20 साल तक। आगे और बड़ी होगी, नौकरी की कोई गारंटी नहीं। 799 बड़े है क्या सपनों से आगे? 22 लाख रुपए की इनकम है, 799 से मैंने भी किए, तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। यही एग्जांपल इस मैसेज में थोड़ा स्ट्रिक्ट था, लेकिन आज दोनों लोगों ने मुझे एग्जांपल दिया तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। और आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा दोस्तों। जिस दिन पैसा दोगे उस दिन आपका रिश्ता टूट जाएगा। जिसको पैसा दिया है या तो उस तौर पे देना कि कभी वो वापिस नहीं आएगा। आप देख लेना, जिसको भी पैसा दिया वो अच्छा दोस्त होगा आपका, अच्छी बहन होगी, अच्छा भाई होगा आपका, अच्छा दोस्त होगा आपका, लेकिन वो रिश्ता टूट चुका होगा आपका सिर्फ केवल पैसों के लिए। उसने पैसे वापस नहीं दिए होंगे आपके, और आप तिल तिल बड़ा पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन 1,000 रुपए के लिए आप मर रहे होंगे कि उसने मेरे पैसे डुबा दिए। ये सच्चाई है सर, बिल्कुल सोमवीर सर, सच्चाई है ये। 1,000 रुपए, आपको 1 लाख रुपए बड़े नहीं दिख रहे, 1,000 रुपए बड़े दिख रहे कि उसने मेरे लिए वापिस नहीं दिए। कभी मत देना किसी को पैसे, उसको पैसे कमाने की अकल जरूर दो, उसके लिए आपको दुआ मिलेगी। थैंक यू सो मच, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। बहुत बड़ा, मैंने भी अपने लाइफ में लॉस लिया है, बस विश्वास के खातिर पैसे दे दिए लोगों को, वापस नहीं आए। मैं कहता हूँ चलो जाने दो, पैसे दोबारा कमा लेंगे। वो रिश्ते भी वापस नहीं आए, वो आज फोन ही नहीं उठाते। मैं पैसे मांगने के लिए कॉल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ कि यार कैसे हो तुम, इसके लिए फोन नहीं उठाते। आगे से सामने से आते, मुंह छुपा के चले जाते। रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ, दोस्तों की बात कर रहा हूँ। कभी मत देना पैसे किसी को, अपॉर्चुनिटी दो। और यूज मी जैसा बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई और नहीं। सैल्यूट है रवि सर को, जिन्होंने इतने सस्ते दामों में और फ्री में भी इनकम करने की अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय यूज मी यूज करेगा इंडिया। हैशटैग रुकना मना। बैक टू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सही, बिल्कुल 100% आपने सही